होगी। और साथ ही साथ एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए समाजवादी पार्टी के कई मौजूदा विधायक और सांसद आतुर हैं, उनसे टच में हैं, उनकी लिस्ट उन्होंने ऊपर भेजी है केंद्रीय नेतृत्व को और वो फैसला लेगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए इस वक्त चंदा चोरी का मामला जो है वो जबरदस्त तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संजय निषाद के इन बयानों में जो आपने भी कहा कि कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो बीजेपी में आना चाहते हैं, कौन से वो नाम है, क्या नाम उन्होंने बताया, कितनी संख्या है, क्या उन्होंने ये बताया? देखिए, फिलहाल नामों को तो उन्होंने औपचारिक तौर पर नहीं बताया है और ये ज़रूर कहा है कि कुछ लोग जो पदासीन हैं, यानी मौके पर विधायक और सांसद हैं, समाजवादी पार्टी में हैं और सनातन विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उन्होंने उनसे संपर्क किया है। और ये भी वो कहने में गुरेज नहीं कर रहे थे कि उनकी लिस्ट उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे सौंपी है और अब वो लोग निर्णय लेंगे कि आखिर क्या करना है। ये बयानबाजी पहली बार नहीं हुई है, ये इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य कर चुके हैं, फिर बयान से पलट चुके हैं और अब ये मौका है जब संजय निषाद इस बयान को देते हुए नजर आए कि उनके टच में बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे संपर्क में है और उनकी लिस्ट उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को दी है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर, सांसदों को लेकर जो ये खबरें सामने आई थी, जो बयान दिए गए थे, इसके बाद हमने देखा था सियासी हलचल तेज हो गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी के तरफ से तो इससे लेकर इनकार कर दिया गया है, लेकिन अब फिर से जब संजय निषाद इस बयान को देते हैं तो आधार इसका क्या हो सकता है? क्या पुख्ता तौर पर इससे लेकर कोई जानकारी मिल रही है अभिषेक? और अगर हाँ तो कितनी संख्या हो सकती है, इसे लेकर क्या कोई जानकारी सूत्र के हवाले से? देखिए, औपचारिक तौर पर कितने लोग हैं संपर्क में, ये तो जब कोई इस तरह की औपचारिक घोषणा या कोई तस्वीरें या इस तरह की बातें होंगी सामने से तभी साफ हो पाता है, लेकिन ये कयासें बहुत समय से लगाई जा रही हैं। ये जरूर संभव है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जिनकी दाल अपनी पार्टी में नहीं गल पा रही है वो जरूर कोशिश करते हैं कि उनका टिकट कहीं और से फाइनल हो और वो लोग प्रयासरत रहते हैं। ऐसे कई लोग जो पहली बार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो प्रयासरत रहते हैं। ऐसे कई लोग जो विधायक सांसद होते हैं उनको लगता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, उनको टिकट नहीं मिल सकता। ऐसे लोग हमेशा से कोशिशें करते रहते हैं, ये हर बार चुनाव में देखने को मिला है और इस बार भी क्या ऐसा ही कुछ है या कोई और बहुत लंबी चौड़ी तादाद है जो आना चाहती है या वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही है। ये इस तरह की बातों को हवा दे रही हैं ये बातें, लेकिन औपचारिक होने के बाद ही ये बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन हाँ, 2027 को लेकर राजनीतिक खींचतान जरूर शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बीच भी राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। यानी कि आने वाले दिनों में अब समीकरण जो है उत्तर प्रदेश के वो बदलते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन अभी अब संजय निषाद की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी देखिए जो बयान दिया गया कि कोई भी होगा जो दोषी पाया जाएगा जेल के पीछे जाएगा। लेकिन विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं अभिषेक कि यहाँ पर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। सीधे तौर पर देखिए उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन्हें इस बचाने की कोशिश हो रही है, जिस वजह से जो छोटे छोटे लोग हैं उन पर कार्रवाई करने का दिखावा यहाँ पर हो रहा है। तो क्या चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा हैं उन पर कार्रवाई को लेकर क्या कोई इस वक्त संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जरूर कहा जा रहा है सरकार की ओर से कार्रवाई सभी पर होगी जो जो आरोपी इसमें पाए जाएंगे, लेकिन सवालों के घेरे में चंपत राय हैं इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में होने की वजह से ही उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। और कहीं ना कहीं एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले में जिस पर भी शक की सुई कहीं से भी घूमती नजर आएगी उसे मंदिर ट्रस्ट में तो काम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा हम देख भी रहे हैं, कई सारे घटनाक्रम इस तरह के चल रहे हैं। सोर्सेस की माने, सूत्रों की माने तो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद अब
फाइनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है एसआईटी की, और जो बहुत धीरे धीरे यानी बहुत माइक्रो माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लोगों के फाइनेंशियल ऑडिट्स हो रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा के भी बयान दर्ज किए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, और उनके भी फाइनेंशियल ऑडिट्स हो रहे हैं। मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तकरीबन 55 लोगों को ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, उनके फाइनेंशियल ऑडिट्स हो रहे हैं। उनकी संपत्ति कितनी थी और कितनी बढ़ गई, इन सारी बातों को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। जांच चल रही है। बैंक मैनेजर्स जो पहले थे, जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो भी श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स को हैंडल करते थे, उन सब की संपत्तियों की जांच चल रही है। तो बहुत लंबा दायरा है जांच का, इसीलिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिसके ऊपर भी कहीं से भी शक की सुई आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है तुरंत होती नजर आए। एक और जानकारी भी मिल रही है सोर्सेज के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, कि एक और एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि इन 8 लोगों के अलावा और भी कई लोग हैं जो शक के दायरे में हैं। जैसा कि जानकारियां मिल रही हैं कि कई सारे लोग मंदिर ट्रस्ट से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, उन तक भर भी ये मनी ट्रेल पहुंचा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। और कुछ और भी चेहरे हो सकते हैं जो अब इस एफआईआर में शामिल होते नजर आएंगे। जी ठीक है, अब देखना यही होगा कि इस दिशा में आगे क्या एक्शन, क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक।